चित्रकूट के सन्निकट धनगढ़ नामक एक गांव है। कुछ दिन हुए वहां शान सिंह और गुमान सिंह दो भाई रहते थे। ये जाति के ठाकुर थे। युद्धस्थल में वीरता के कारण उनके पूर्वजों को भूमि का एक भाग मुआफी प्राप्त हुआ था। खेती करते थे, भैंसें पाल रखी थीं, घी बेचते थे, मट्ठा खाते थे और प्रसन्नतापूर्वक समय व्यतीत करते थे। उनकी एक बहन थी जिसका नाम दूजी था। यथा नाम तथा गुण। दोनों भाई परिश्रमी और अत्यंत साहसी थे। बहन अत्यंत कोमल सुकुमारी, सिर पर घड़ा रखकर चलती तो उसकी कमर बल खाती थी। किंतु तीनों अभी तक कुंवारे थे। प्रकृतः उन्हें विवाह की चिंता न थी। बड़े भाई शान सिंह सोचते, छोटे भाई के रहते हुए अब मैं अपना विवाह कैसे करूं। छोटे भाई गुमान सिंह लज्जावश अपनी अभिलाषा प्रकट न करते थे कि बड़े भाई से पहले मैं अपना ब्याह कर लूं। वे लोगों से कहा करते थे कि भाई हम बड़े आनंद में हैं, आनंदपूर्ण भोजन कर मीठी नींद सोते हैं, कौन यह झंझट सिर पर ले। किंतु लग्न दिनों में कोई नाई या ब्राह्मण गांव में वर ढूंढने आ जाता तो उसकी सेवा सत्कार में यह कोई बात न उठा रखते थे। पुराने चावल निकाले जाते, पालतू बकरे देवी को भेंट होते और दूध की नदियां बहने लगती थीं। यहाँ तक कि कभी कभी उसका भ्रातृस्नेह प्रतिद्वंद्विता एवं द्वेष भाव के रूप में परिणत हो जाता था। इन दिनों में इनकी उदारता उमंग पर आ जाती थी और इसमें लाभ उठाने वालों की भी कमी न थी। कितने ही नाई और ब्राह्मण ब्याह के असत्य समाचार लेकर उनके यहाँ आते और 2-4 दिन पूरी कचौड़ी खा कुछ विदाई ले कर वरक्षा भेजने का वादा करके अपने घर की राह लेते। किंतु दूसरे लग्न तक वह अपना दर्शन तक न देते थे। किसी न किसी कारण भाइयों का यह परिश्रम निष्फल हो जाता था। अब कुछ आशा थी तो दूजी से। भाइयों ने यह निश्चय कर लिया था कि इसका विवाह वहीं पर किया जाए जहां से एक बहू प्राप्त हो सके। इसी बीच में गांव का बूढ़ा कारिंदा परलोक सिधारा। उसकी जगह पर एक नवयुवक लल्ला सिंह नियुक्त हुआ, जो अंग्रेजी की शिक्षा पाया हुआ शौकीन, रंगीन और रसीला आदमी था। 2-4 ही दिनों में उसने पनघटों, तालाबों और झरोखों की देखभाल भली भांति कर ली। अंत में उसकी रसभरी दृष्टि दूजी पर पड़ी। उसकी सुकुमारता और रूपलावण्य पर मुग्ध हो गया। भाइयों से प्रेम और परस्पर मेल जोल पैदा किया। कुछ विवाह संबंधी बातचीत छेड़ दी। यहाँ तक कि हुक्का पानी भी साथ साथ होने लगा। सायं प्रातः इनके घर पर आया करता। भाइयों ने भी उसके आदर सम्मान की सामग्रियां जमा की। पानदान मोल लाए, कालीन खरीदी। वह दरवाजे पर आता तो दूजी तुरंत पान के बीड़े बनाकर भेजती। बड़े भाई कालीन बिछा देते और छोटे भाई तश्तरी में मिठाइयाँ रख लाते। एक दिन श्रीमान ने कहा, भैया शान सिंह, ईश्वर की कृपा हुई तो अब की लग्न में भाभी जी आ जाएंगी। मैंने सब बातें ठीक कर ली हैं। शान सिंह की बाछें खिल गईं। अनुग्रहपूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, मैं अब इस अवस्था में क्या करूँगा। हाँ, गुमान सिंह की बातचीत कहीं ठीक हो जाती तो पाप कट जाता। गुमान सिंह ने ताड़ का पंखा उठा लिया और झलते हुए बोले, वाह भैया, कैसी बात कहते हो। लल्ला सिंह ने अकड़कर शान सिंह की ओर देखते हुए कहा, भाई साहब क्या कहते हो, अब की लग्न में दोनों भाभियां छमाछम करती हुई घर में आवे तो बात। मैं ऐसा कच्चा मामला नहीं रखता। तुम तो अभी से बुढ़ों की भांति बातें करने लगे। तुम्हारी अवस्था यद्यपि 50 से भी अधिक हो गई पर देखने में 40 वर्ष से भी कम मालूम होती है। अब दोनों विवाह होंगे, बीच खेत होंगे। यह तो बताओ, वस्त्र भूषण का समुचित प्रबंध है न। शान सिंह ने उनके जूतों को सीधा करते हुए कहा, भाई साहब, आपकी यदि ऐसी कृपा दृष्टि है तो सब कुछ हो जाएगा। आखिर इतने दिन कमा कमा कर क्या किया है। गुमान सिंह घर में गए, हुक्का ताजा किया, तंबाकू में 2-3 बूंद इत्तर के डाले, चिलम भरी, दूजी से कहा कि शरबत घोल दे और हुक्का लाकर लल्ला सिंह के सामने रख दिया। लल्ला सिंह ने 2-4 दम लगाए और बोले, नाई 2-4 दिन में आने वाला है। ऐसा घर चुना है कि चित्त प्रसन्न हो जाए। एक विधवा है, 2 कन्याएं, एक से एक सुंदर। विधवा तो 1 वर्ष में संसार को त्याग देगी और तुम एक संपूर्ण गांव में 2 आने के हिस्सेदार बन जाओगे। गांव वाले जो अभी हंसी करते हैं पीछे जल जल मरेंगे। हाँ, भय इतना ही है कि कोई बुढ़िया के कान न भर दे कि सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाए। शान सिंह के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। गुमान सिंह की मुखकांति मलिन हो गई। कुछ देर बाद शान सिंह बोले, अब तो आपकी ही आशा है, आपकी जैसी राय हो किया जाए। जब कोई पुरुष हमारे साथ अकारण मित्रता का व्यवहार करने लगे तो हमको सोचना चाहिए कि इसमें उसका कोई स्वार्थ तो नहीं छिपा है।
यदि हम अपने सीधेपन से इस भ्रम में पड़ जाएं कि कोई मनुष्य हमको केवल अनुग्रहित करने के लिए हमारी सहायता करने पर तत्पर है, तो हमें धोखा खाना पड़ेगा। शान सिंह और गुमान सिंह ने विचार से कुछ भी काम न लिया और लल्ला सिंह के फंदे नित्य प्रति गाढ़े होते गए। मित्रता ने यहाँ तक पांव पसारे कि भाइयों की अनुपस्थिति में भी वह बेधड़क घर में घुस जाते और आंगन में खड़े होकर छोटी बहन से पान हुक्का मांगते। दूजी उन्हें देखते ही अति प्रसन्नता से पान बनाती, फिर आंखें मिलती, एक प्रेमाकांक्षा से बेचैन, दूसरी लज्जावश सकुची हुई, फिर मुस्कराहट की झलक होठों पर आती। इस प्रकार प्रेमलिप्सा बढ़ती गई। उस नेत्र लिंगन में जो मनोभावों का बाह्य रूप था, उद्विग्नता और विकलता की दशा उत्पन्न हुई। वह दूजी, जिसे कभी मनिहारे और बिसाती की रुचिकर ध्वनि भी चौखट से बाहर न निकाल सकती थी, अब एक प्रेम विह्वलता की दशा में प्रतीक्षा की मूर्ति बनी हुई घंटों दरवाजे पर खड़ी रहती। शनैः शनैः गांव में चर्चा होने लगी। घास और कास स्वयं उगते हैं, उखाड़ने से भी नहीं जाते। इसी प्रकार बुरे समाचार स्वयं फैलते हैं, छिपाने से भी नहीं छिपते। वनघटों और तालाबों के किनारे इस विषय पर कानाफूसी होने लगी। गांव की बनियाइन जो अपनी तराजू पर हृदयों को तोलती थी, और ग्वालिन जो जल में प्रेम का रंग देकर दूध का दाम लेती थी, और तंबोलिन जो पान के बीड़ों से दिलों पर रंग जमाती थी, बैठकर दूजी की लोलुपता और निर्लज्जता का राग अलापने लगी। बेचारी दूजी को घर से निकलना दुर्लभ हो गया। सखी सहेलियां एवं बड़ी बूढ़ियां सभी उसको ताने मारती। सखी सहेलियां हंसी से छेड़ती और वृद्धा स्त्रियां हृदय विदारक व्यंग्यों से। मर्दों तक बातें फैली। ठाकुरों का गांव था। उनकी क्रोधाग्नि भड़की। आपस में सम्मति हुई कि लल्ला सिंह को इस दुष्टता का दंड देना उचित है। दोनों भाइयों को बुलाया और बोले, भैया, क्या अपनी मर्यादा का नाश करके विवाह करोगे? दोनों भाई चौंक पड़े। उन्हें विवाह की उमंग में यह सुधी ही नहीं थी कि घर में क्या हो रहा है। शान सिंह ने कहा, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई। साफ साफ क्यों नहीं कहते? एक ठाकुर ने जवाब दिया, साफ साफ क्या कहलाते हो? इस शुहदे लल्ला सिंह का अपने यहाँ आना जाना बंद कर दो। तुम तो अपनी आंखों पर पट्टी बांधी ही हो, पर उसकी जान की कुशल नहीं। हमने अभी तक इसीलिए तरह दिया है कि कदाचित तुम्हारी आंखें खुलें, किंतु ज्ञात होता है कि तुम्हारे ऊपर उसने मुर्दे का भस्म डाल दिया है। ब्याह क्या अपनी आबरू बेचकर करोगे? तुम लोग खेत में रहते हो और हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं कि वह शोहदा अपना बनाव सवार किए आता है और तुम्हारे घर में घंटों घुसा रहता है। तुम उसे अपना भाई समझते हो तो समझा करो, हम तो ऐसे भाई का गला काट लें जो विश्वासघात करे। भाइयों के नेत्रपट खुले। दूजी के ज्वर के संबंध में जो ज्वर का संदेह था, वह प्रेम का ज्वर निकला। रुधिर में उबाल आया। नेत्रों में चिंगारियां उड़ी। तेवर बदले। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर क्रोधमय दृष्टि से देखा। मनोगत भाव जिह्वा तक न आ सके। अपने घर आए, किंतु दर पर पांव रखा ही था कि लल्ला सिंह से मुठभेड़ हो गई। लल्ला सिंह ने हंसकर कहा, वाह भैया, वाह, हम तुम्हारी खोज में बार बार आते हैं, किंतु तुम्हारे दर्शन तक नहीं मिलते। मैंने समझा आखिर रात्रि में तो कुछ काम न होगा, किंतु देखता हूँ आपको इस समय भी छुट्टी नहीं है। शान सिंह ने हृदय के भीतर क्रोधाग्नि को दबाकर कहा, हाँ, इस समय वास्तव में छुट्टी नहीं है। लल्ला सिंह, आखिर क्या काम है? मैं भी सुनूं। शान सिंह, बहुत बड़ा काम है, आपसे छिपा न रहेगा। लल्ला सिंह, कुछ वस्त्र भूषण का भी प्रबंध कर रही हो? अब लग्न सिर पर आ गया है। शान सिंह, अब बड़ा लग्न सिर पर आ पहुंचा है, पहले इसका प्रबंध करना है। लल्ला सिंह, क्या किसी से ठन गई? शान सिंह, भली भांति। लल्ला सिंह, किससे? शान सिंह, इस समय जाइए, प्रातःकाल बतलाऊंगा। दूजी भी लल्ला सिंह के साथ दरवाजे की चौखट तक आई थी। भाइयों की आहट पाते ही ठिठक गई और यह बातें सुनी। उसका माथा ठनका कि आज यह क्या मामला है। लल्ला सिंह का कुछ आदर सत्कार नहीं हुआ, न हुक्का न पान। क्या भाइयों के कानों में कुछ भनक तो नहीं पड़ी? किसी ने कुछ लगा तो नहीं दिया? यदि ऐसा हुआ तो कुशल नहीं। इसी उधेड़बुन में पड़ी थी कि भाइयों ने भोजन परोसने की आज्ञा दी। जब वह भोजन करने बैठे तो दूजी ने अपनी निर्दोषता और पवित्रता प्रकट करने के लिए एवं अपने भाइयों के दिल का भेद लेने के लिए कुछ कहना चाहा। प्रिया चरित्र में अभी निपुण न थी। बोली, भैया, लल्ला सिंह से कह दो घर में न आया करें।
आप घर में रहिए तो कोई बात नहीं, किंतु कभी कभी आप नहीं रहते तो मुझे अत्यंत लज्जा आती है। आज ही वह आपको पूछते हुए चले आए, अब मैं उनसे क्या कहूँ। आपको नहीं देखा तो लौट गए। शांत सिंह ने बहन की तरफ ताने भरे नेत्रों से देखकर कहा, अब वह घर में न आएंगे। गुमान सिंह बोले, हम इसी समय जाकर उन्हें समझा देंगे। भाइयों ने भोजन कर लिया। दूजी को पुनः कुछ कहने का साहस न हुआ। उसे उनके तेवर आज कुछ बदले हुए मालूम होते थे। भोजनोपरांत दोनों भाई दीपक लेकर भंडारे की कोठरी में गए। अनावश्यक बर्तन, पुराने सामान, पुरखों के समय के अस्त्र शस्त्र आदि इसी कोठरी में रखे थे। गांव में जब कोई बकरा देवी जी को भेंट दिया जाता तो यह कोठरी खुलती थी। आज तो कोई ऐसी बात नहीं है। इतनी रात गए यह कोठरी क्यों खोली जाती है? दूजी को किसी भावी दुर्घटना का संदेह हुआ। वह दबे पांव दरवाजे पर गई तो देखती क्या है कि गुमान सिंह एक भुजाली लिए पत्थर पर रगड़ रहा है। उसका कलेजा धक धक करने लगा और पांव थर्राने लगे। वह उल्टे पांव लौटना चाहती थी कि शान सिंह की आवाज सुनाई दी, इसी समय एक घड़ी में चलना ठीक है। पहली नींद बड़ी गहरी होती है, बेधड़क सोता होगा। गुमान सिंह बोले, अच्छी बात है, देखो भुजाली की धार, एक हाथ में काम तमाम हो जाएगा। दूजी को ऐसा ज्ञात हुआ मानो किसी ने पहाड़ पर से ढकेल दिया। सारी बातें उसकी समझ में आ गईं। वह भय की दशा में घर से निकली और लल्ला सिंह के चौपाल की ओर चली। वह इस सुनसान अंधेरी रात में चौकन्ने नेत्रों से इधर उधर देखती विह्वलता की दशा में शीघ्रतापूर्वक चली जाती थी। लज्जावश किसी से कुछ न पूछ सकती थी। कहीं चूड़ियों का झंझनाना भेद न खोल दे। क्या इन अभागे आभूषणों को आज ही झंझनाना है? अंत में एक वृक्ष के तले वह बैठ गई। सब चूड़ियां चूर चूर कर दी, आभूषण उतार कर आंचल में बांध लिए। किंतु हाय, यह चूड़ियां सुहाग की चूड़ियां थीं और यह गहने सुहाग के गहने थे जो एक बार उतार कर फिर न पहने गए। प्रातःकाल ग्रामवासियों ने आश्चर्यपूर्वक सुना कि ठाकुर लल्ला सिंह की किसी ने हत्या कर डाली। सारे गांव के स्त्री पुरुष वृद्ध युवा सहस्त्रों की संख्या में चौपाल के सामने जमा हो गए। स्त्रियां पनघटों को जाती हुई रुक गईं। किसान हल बैल लिए ज्यों के त्यों खड़े रह गए। किसी की समझ में न आता था कि यह हत्या किसने की। कैसा मिलनसार, हंसमुख, सज्जन मनुष्य था। उनका कौन ऐसा शत्रु था? बेचारे ने किसी पर इजाफा, लगान या बेदखली की नालिश तक नहीं की। किसी को दो बात तक नहीं कही। दोनों भाइयों के नेत्रों से आंसू की धारा बहती थी। उनका घर उजड़ गया। सारी आशाओं पर तुषारपात हो गया। गुमान सिंह ने रोकर कहा, हम 3 भाई थे, अब 2 ही रह गए। हमसे तो दांत काटी रोटी थी। साथ उठना, हंसी दिल लगी, भोजन छाजन एक हो गया था। हत्यारे से इतना भी नहीं देखा गया। हाय, अब हमको कौन सहारा देगा? शान सिंह ने आंसू पोंछते हुए कहा, हम दोनों भाई कपास निराने जा रहे थे। लल्ला सिंह से कई दिन से भेंट नहीं हुई थी। सोची कि इधर से होते चलें, किंतु पिछवाड़े आते ही सेंध दिखाई पड़ी। हाथों के तोते उड़ गए। दरवाजे पर जाकर देखा तो चौकीदार सिपाही सब सो रहे हैं। उन्हें जगाकर लल्ला सिंह के किवाड़ खटखटाने लगे, परंतु बहुत बल करने पर भी किवाड़ अंदर से न खुले तो सेंध के रास्ते से झांका। आह! कलेजे में तीर लग गया। संसार अंधेरा दिखाई दिया। प्यारे लल्ला सिंह का सिर धड़ से अलग था। रक्त की नदी बह रही थी। शोक! भैया सदा के लिए बिछुड़ गए। मध्याह्न काल तक इसी प्रकार विलाप होता रहा। दरवाजे पर मेला लगा हुआ था। दूर दूर से लोग इस दुर्घटना का समाचार पाकर इकट्ठे होते जाते थे। संध्या होते होते हल्के के दारोगा साहब भी चौकीदार और सिपाहियों का एक झुंड लिए आ पहुंचे। कड़ाही चढ़ गई। पूड़ियां छनने लगी। दारोगा जी ने जांच करनी शुरू की। घटना स्थल देखा। चौकीदारों का बयान हुआ। दोनों भाइयों के बयान लिखे। आसपास के पासी और चमार पकड़े गए और उन पर मार पड़ने लगी। लल्ला सिंह की लाश लेकर थाने पर गए। हत्यारे का पता न चला। दूसरे दिन इंस्पेक्टर पुलिस का आगमन हुआ। उन्होंने भी गांव का चक्कर लगाया। चमारों और पासियों की मरम्मत हुई। हलवा मोहन, गोश्त पूड़ी के स्वाद लेकर सायंकाल को उन्होंने भी अपनी राह ली। कुछ पासियों पर, जो कि कई बार डाके चोरी में पकड़े जा चुके थे, संदेह हुआ। उनका चालान किया।
मजिस्ट्रेट ने गवाही पुष्ट पाकर अपराधियों को सेशन सुपुर्द किया और मुकदमे की पेशी होने लगी। मध्याह्न का समय था। आकाश पर मेघ छाए हुए थे। कुछ बूंदें भी पड़ रही थीं। सेशन जज कुंवर विनय कृष्ण बघेल के इजलास में मुकदमा पेश था। कुंवर साहब बड़े सोच विचार में थे कि क्या करूं। अभियुक्तों के विरुद्ध साक्षी निर्बल थी, किंतु सरकारी वकील जो एक प्रसिद्ध नीतिज्ञ थे नजीरों पर नजीर पेश करते जाते थे कि अचानक दूजी श्वेत साड़ी पहने घूंघट निकाले हुए निर्भय न्यायालय में आ पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, श्रीमान, मैं शान सिंह और गुमान सिंह की बहन हूँ। इस मामले में जो कुछ जानती हूँ वह मुझसे भी सुन लिया जाए, इसके बाद सरकार जो फैसला चाहे करे। कुंवर साहब ने आश्चर्य से दूजी की तरफ दृष्टि फेरी। शान सिंह और गुमान सिंह के शरीर में कांटो तो रक्त नहीं। वकीलों ने आश्चर्य की दृष्टि से उसकी ओर देखना शुरू किया। दूजी के चेहरे पर दृढ़ता झलक रही थी। भय का लेश मात्र न था। नदी आंधी के पश्चात स्थिर दशा में थी। उसने उसी प्रवाह में कहना प्रारंभ किया, ठाकुर लल्ला सिंह की हत्या करने वाले मेरे दोनों भाई हैं। कुंवर साहब के नेत्रों के सामने से पर्दा हट गया। सारी कचहरी दंग हो गई और सब टकटकी बांधे दूजी की तरफ देखने लगे। दूजी बोली, यह वह भुजाली है जो लल्ला सिंह की गर्दन पर फेरी गई है। अभी इसका खून ताजा है। मैंने अपनी आंखों से भाइयों को इसे पत्थर पर रगड़ते देखा, उनकी बातें सुनी। मैं उसी समय घर से बाहर निकली कि लल्ला सिंह को सावधान कर दूं, किंतु मेरा भाग्य खोटा था। चौपाल का पता न लगा। मेरे दोनों भाई सामने खड़े हैं। वह मर्द हैं, मेरे सामने असत्य कदापि न कहेंगे। इनसे पूछ लिया जाए, और सच पूछिए तो यह छुरी मैंने चलाई है। मेरे भाइयों का अपराध नहीं है। यह सब मेरे भाग्य का खेल है। यह सब मेरे कारण हुआ और न्याय की तलवार मेरी ही गर्दन पर पड़नी चाहिए। मैं ही अपराधिनी हूँ और हाथ जोड़कर कहती हूँ कि इस भुजाली से मेरी गर्दन काट ली जाए। न्यायालय में एक स्त्री का आना बाजार में भानुमति का आना है। अब तक अभियोग नीरस और अरुचिकर था। दूजी के आगमन ने उसमें प्राण डाल दिए। न्यायालय में एक भीड़ लग गई। इस घटना की प्रत्येक पुरुष अपनी अपनी समझ के अनुसार आलोचना करता था। वृद्धजन कहते थे, विहया है, ऐसी लड़की का सिर काट लेना चाहिए। भाइयों ने वही किया जो मर्दों का काम था। इस निर्लज्ज को तो देखो कि अपना पर्दा ढांकने के बदले उसका डंका बजा रही है और भाइयों को भी डुबोए देती है। आंखों का पानी गिर गया है। ऐसी न होती तो यह दिन ही क्यों आता। मगर नवयुवकों, वकीलों और अमलों में उसके साहस और निर्भयता की प्रशंसा हो रही थी। उनकी समझ में जब यहाँ तक नौबत आ गई थी तो भाइयों का धर्म था कि दोनों का ब्याह कर देते। कुंवर विनय कृष्ण इस समय कचहरी से उठे थे। बैरिस्टर साहब की बात सुनी और घृणा से मुंह फेर लिया। वह सोच रहे थे कि जिस स्त्री के क्रोध में इतनी ज्वाला है, क्या उसका प्रेम भी इसी प्रकार ज्वालापूर्ण होगा। दूसरे दिन फिर 10 बजे मुकदमा पेश हुआ। कमरे में तिल रखने की भी जगह न थी। दूजी कटघरे के पास सिर झुकाए खड़ी थी। दोनों भाई कई कांस्टेबलों के बीच में चुपचाप खड़े थे। कुंवर विनय कृष्ण ने उन्हें संबोधित करके उच्च स्वर से कहा, ठाकुर शान सिंह, गुमान सिंह, तुम्हारी बहन ने तुम्हारे संबंध में अदालत में जो कुछ बयान किया है उसका तुम्हारे पास क्या उत्तर है। शान सिंह ने गर्वपूर्ण भाव से उत्तर दिया, बहन ने जो कुछ बयान किया है वह सब सत्य है। हमने अपना अपराध इसलिए छुपाया था कि हम बदनामी, बेइज्जती से डरते थे। किंतु अब जब हमारी बदनामी जो कुछ होनी थी हो चुकी तो हमको अपनी सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे जीवन से अब मृत्यु ही उत्तम है। लल्ला सिंह से हमारी हार्दिक मित्रता थी। आपस में कोई विभेद न था। हम उसे अपना भाई समझते थे, किंतु उसने हमको धोखा दिया। उसने हमारे कुल में कलंक लगा दिया और हमने उसका बदला लिया। उसने चिकनी चुपड़ी बातों द्वारा हमारी इज्जत लेनी चाहिए, किंतु हम अपने कुल की मर्यादा इतनी सस्ती नहीं बेच सकते थे। स्त्रियां ही कुल मर्यादा की संपत्ति होती हैं। मर्द उसके रक्षक होते हैं। जब इस संपत्ति पर कपट का हाथ उठे तो मर्दों का धर्म है कि रक्षा करें। इस पूंजी को अदालत का कानून, परमात्मा का भय या सद्विचार नहीं बचा सकता। हमको इसके लिए न्यायालय से जो दंड प्राप्त हो वह शिरोधार्य है। जज ने शान सिंह की बात सुनी। कचहरी में सन्नाटा छा गया और सन्नाटे की दशा में उन्होंने अपना फैसला सुनाया। दोनों भाइयों को हत्या के अपराध में 14 वर्ष काले पानी का दंड मिला। सायंकाल हो गया था।
दोनों भाई कांस्टेबलों के बीच में कचहरी से बाहर निकले। हाथों में हथकड़ियां थीं, पांवों में बेड़ियां। हृदय अपमान से संकुचित और सिर लज्जा के बोझ से झुके हुए थे। मालूम होता था मानो सारी पृथ्वी हम पर हंस रही है। दूजी पृथ्वी पर बैठी हुई थी कि उसने कैदियों के आने की आहट सुनी और उठ खड़ी हुई। भाइयों ने भी उसकी ओर देखा, परंतु हाय, उन्हें ऐसा ज्ञात हुआ कि यह भी हमारे ऊपर हंस रही है। घृणा से नेत्र फेर लिए। दूजी ने भी उन्हें देखा, किंतु क्रोध और घृणा से नहीं, केवल एक उदासीन भाव से। जिन भाइयों की गोद में खेली और जिनके कंधों पर चढ़कर बाल्यावस्था व्यतीत की, जिन भाइयों पर सब कुछ न्योछावर करती थी, आज वही दोनों भाई काले पानी को जा रहे हैं, जहां से कोई लौटकर नहीं आता और उसके रक्त में तनिक भी गति नहीं होती। आकाश की लालिमा नीलावरण हो गई। तारों के कंवल खिले। वायु के लिए पुष्पशैया बिछ गई। ओस के लिए हरी मखमल का फर्श बिछ गया, किंतु अभागिनी दूजी उसी वृक्ष के नीचे शिथिल बैठी थी। उसके लिए संसार में कोई स्थान न था। अब तक जिसे वह अपना घर समझती थी, उसके दरवाजे उसके लिए बंद थे। वहां क्या मुँह लेकर जाती? नदी को अपने उद्गम से चलकर अथाह समुद्र के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं ठिकाना नहीं है। दूजी उसी तरह निराशा के समुद्र में निमग्न हो रही थी कि एक वृद्ध स्त्री उसके सामने आकर खड़ी हो गई। दूजी चौंक कर उठ बैठी। वृद्ध स्त्री ने उसकी ओर आश्चर्यान्वित होकर कहा, इतनी रात बीत गई, अभी तक तुम यहीं बैठी हो? दूजी ने चमकते हुए तारों की ओर देखकर कहा, कहाँ जाऊं? इन शब्दों में कैसा हृदय विदारक आशय छिपा हुआ था। कहाँ जाए? संसार में उसके लिए अपमान की गली के सिवा और कोई स्थान नहीं था। बुढ़िया ने प्रेममय स्वर में कहा, बेटी, भाग्य में जो कुछ लिखा है वह तो होकर ही रहेगा, किंतु तुम कब तक यहाँ बैठी रहोगी? मैं दीन ब्राह्मणी हूँ, चलो मेरे घर रहो, जो कुछ भिक्षा भवन मांगे मिलेगा उसी में हम दोनों निर्वाह कर लेंगी। न जाने पूर्वजन्म में हमसे तुमसे क्या संबंध था। जब से तुम्हारी दशा सुनी है बेचैन हूँ। सारे शहर में आज घर घर तुम्हारी चर्चा हो रही है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। बस अब उठो, यहाँ सन्नाटे में पड़े रहना अच्छा नहीं। समय बुरा है। मेरा घर यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है। नारायण का दिया बहुत कुछ है। मैं भी अकेली से दुकेली हो जाऊंगी। भगवान किसी न किसी प्रकार दिन काट ही देंगे। दूजी इस बूढ़िया के साथ चली। दूजी को बूढ़ी कैलासी के साथ रहते हुए 1 मास बीत गया। कैलासी देखने में दीन किंतु मन की धनी थी। उसके पास संतोष रूपी धन था जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। रीवा के महाराजा के यहाँ से कुछ सहायता मिलती थी। यही उसके जीवन का अवलंब था। वह सर्वदा दूजी को ढाढ़स देती रहती थी। ज्ञात होता था कि यह दोनों माँ बेटी हैं। एक ओर से पूर्ण सहानुभूति और ढाढ़स, दूसरी ओर से सच्ची सेवकाई और विश्वास। कैलासी कुछ हिंदी जानती थी। दूजी को रामायण और सीता चरित्र सुनाती। दूजी इन कथाओं को बड़े प्रेम से सुनती। कैलासी स्नान करने चली। तब दूजी उठी और जंगल की ओर चल दी। चिड़िया पंखहीन होने पर भी सुनहरे पिंजरे में न रह सकी, परंतु दूजी के लिए आशा की यह प्रभा कहाँ थी। वह भूखी प्यासी उन्माद की दशा में चली जाती थी। शहर पीछे छूटा। इस प्रकार अज्ञात की खोज में अकेली निर्भय वह गिरती पड़ती चली जाती थी, यहाँ तक कि भूख प्यास और अधिक श्रम के कारण उसकी शक्तियों ने जवाब दे दिया। वह एक शिला पर बैठ गई और भयभीत दृष्टि से इधर उधर देखने लगी। दूजी थक कर चूर हो गई थी, पर उसे नींद न आई। सर्दी से कलेजा कांप रहा था। वायु के निर्दयी झोंके लेशमात्र भी चैन न लेने देते थे। कभी कभी एक क्षण के लिए आंखें झपक जाती और फिर चौंक पड़ती। रात्रि ज्यों-त्यों व्यतीत हुई। सबेरा हुआ। प्रकृति की इस रंगभूमि में दूजी ने अपने 14 वर्ष व्यतीत किए। वह प्रतिदिन प्रातःकाल इसी नदी के किनारे शिलाओं पर बैठी यही दृश्य देखती और लहरों की कारुणिक ध्वनि सुनती। उसी नदी की भांति उसके मन में लहरें उठती जो कभी धैर्य और साहस के किनारों पर चढ़कर नेत्रों द्वारा बह निकलती। ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए भाग्य को धिक्कारते धिक्कारते उसने लल्ला सिंह को धिक्कारना आरंभ किया। एकात्मवास ने उसमें आलोचना और विवेचना की शक्ति पैदा कर दी। मैं क्यों इस वन में मुँह छिपाए दुख के दिन व्यतीत कर रही हूँ? यह उसी निर्दयी लल्ला सिंह की लगाई आग है। कैसे सुख से रहती थी, इसी ने आकर मेरे झोपड़े में आग लगा दी। मैं अबोध और अनजान थी।
उसने जानबूझकर मेरा जीवन भ्रष्ट कर डाला। मुझे अपने आमोद का केवल एक खिलौना बनाया था। यदि उसे मुझसे प्रेम होता तो क्या वह मुझसे विवाह न कर लेता? वह भी तो चंदेल ठाकुर था। हाय, मैं कैसी अज्ञान थी। अपने पैरों में आप कुल्हाड़ी मारी। इस प्रकार मन से बातें करते करते लल्ला सिंह की मूर्ति उसके नेत्रों के सम्मुख आ जाती तो वह घृणा से मुंह फेर लेती। लल्ला सिंह की तरफ से फिरते ही दूजी का मन एक अधीरता के साथ भाइयों की ओर मुड़ा। मैं अपने साथ उन बेचारों को व्यर्थ ले डूबी। मेरे सिर पर उस घड़ी न जाने कौन सा भूत सवार था। उन बेचारों ने तो जो कुछ किया मेरी ही मर्यादा रखने के लिए किया। पुनः वे दिन याद आते जब वह उनकी गोद में खेलती थी, जब वह उनकी उंगली पकड़कर खेतों को जाया करती थी। हाय, क्या वह दिन भी आएंगे कि मैं उनको पुनः देखूंगी? एक दिन वह था कि दूजी अपने भाइयों के रक्त की प्यासी थी। निदान एक दिन आया कि वह पयस्विनी नदी के तट पर कंकड़ियों द्वारा दिनों की गणना करती थी। एक कृपण जिस सावधानी से रुपयों को गिन गिन कर इकट्ठा करता है, उसी सावधानी से दूजी इन कंकड़ियों को गिन गिन कर इकट्ठा करती थी। नित्य संध्याकाल वह इस ढेर में पत्थर का एक टुकड़ा और रख देती तो उसे क्षण मात्र के लिए मानसिक सुख प्राप्त होता। इसी प्रकार दूजी ने अपने दुख के दिन व्यतीत किए। 30-30 ढेलों के 12 ढेर बन गए। तब उसने उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया। वह आशा का मंदिर उसी हार्दिक अनुराग से बनता रहा जो किसी भक्त को अपने इष्टदेव के साथ होता है। रात्रि के 12 घंटे बीत गए। पूर्व की ओर प्रातःकाल का प्रकाश दिखाई देने लगा। मिलाप का समय निकट आया। इच्छा रूपी अग्नि की लपट बढ़ी। दूजी उन ढेरों को बार बार गिनती, महीनों के दिनों की गणना करती। कदाचित एक दिन भी कम हो जाए। संध्या समय उसने शहर में प्रवेश किया और पता लगाते हुए कैलासी के घर आई। घर सूना पड़ा था। तब वह विनय कृष्ण बघेल का घर पूछते पूछते उनके बंगले पर आई। कुंवर महाशय टहलकर आए ही थे कि उसे खड़ी देखा। पास आए। उसके मुख पर घूंघट था। दूजी ने कहा, महाराज, मैं एक अनाथ दुखिया हूँ। कुंवर साहब ने आश्चर्य से पूछा, तुम दूजी हो? तुम इतने दिनों तक कहाँ रही? कुंवर साहब के प्रेम भाव ने घूंघट और बढ़ा दिया। इन्हें मेरा नाम स्मरण है, यह सोचकर दूजी का कलेजा धड़कने लगा। लज्जा से सिर नीचे झुक गया। लजाती हुई बोली, जिसका कोई हेतु नहीं है उसका वन के सिवा अन्यत्र कहाँ ठिकाना है? मैं भी वनों में रही। पयस्विनी नदी के किनारे एक गुफा में पड़ी रही। कुंवर साहब विस्मित हो गए। 14 वर्ष और नदी के किनारे गुफा में। क्या कोई सन्यासी इससे अधिक त्याग कर सकता है? वह आश्चर्य से कुछ न बोल सके। दूजी उन्हें चुपचाप देखकर बोली, मैं कैलासी के घर से सीधे पर्वत में चली गई और वहीं इतने दिन व्यतीत किए। 14 वर्ष पूरे हो गए। जिन भाइयों की गर्दन पर छुरी चलाई उनके छूटने के दिन अब आए हैं। नारायण उन्हें अब कुशलपूर्वक लावें। मैं चाहती हूँ कि उनके दर्शन करूं और उनकी ओर से मेरे दिल में जो इच्छाएं हैं पूर्ण हो जाएं। कुंवर साहब बोले, तुम्हारा हिसाब बहुत ठीक है। मेरे पास आज कलकत्ते से सरकारी पत्र आया है कि दोनों भाई 14 तारीख को कलकत्ता पहुंचेंगे। उनके संबंधियों को सूचना दी जाए। यहाँ कदाचित 2-3 दिन में आ जाएंगे। मैं सोच ही रहा था कि सूचना किसे दूं। दूजी ने विनयपूर्वक कहा, मेरा जी चाहता है कि वे जहाज पर से उतरें तो मैं उनके पैरों पर माथा नवाऊं। उसके पश्चात मुझे संसार में कोई अभिलाषा न रहेगी। इसी लालसा ने मुझे इतने दिनों तक जिलाया है, नहीं तो मैं आपके सम्मुख कदापि न खड़ी होती। कुंवर विनय कृष्ण गंभीर स्वभाव के मनुष्य थे। दूजी के आंतरिक रहस्य उनके चित्त पर एक गहरा प्रभाव डालते जाते थे। जब सारी अदालत दूजी पर हंसती थी तब उन्हें उसके साथ सहानुभूति थी और आज इसके वृत्तांत सुनकर वे इस ग्रामीण स्त्री के भक्त हो गए। बोले, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं स्वयं तुम्हें कलकत्ता पहुंचा दूंगा। तुमने उनसे मिलने की जो रीति सोची है उससे उत्तम ध्यान में नहीं आ सकती। परंतु तुम खड़ी हो और मैं बैठा हूँ, यह अच्छा नहीं लगता दूजी। मैं बनावट नहीं करता। जिसमें इतना त्याग और संकल्प हो वह यदि पुरुष है तो देवता है, स्त्री है तो देवी है। जब मैंने तुम्हें पहले देखा उसी समय मैंने समझ लिया था कि तुम साधारण स्त्री नहीं हो। जब तुम कैलासी के घर से चली गईं तो सब लोग कहते थे कि तुम जान पर खेल गईं, परंतु मेरा मन कहता था कि तुम जीवित हो। नेत्रों से पृथक होकर भी तुम मेरे ध्यान से बाहर न हो सकी। मैंने वर्षों तुम्हारी खोज की मगर तुम ऐसी खो में जा छिपी थी कि तुम्हारा कुछ पता न चला।
इन बातों में कितना अनुराग था। दूजी को रोमांच हो गया, हृदय बलियों उछलने लगा। उस समय उसका मन चाहता था कि इनके पैरों पर सिर रख दूं। कैलासी ने एक बार जो बात उससे कही थी, वह बात उसे इस समय स्मरण आई। उसने भोलेपन से पूछा, क्या आप ही के कहने से कैलासी ने मुझे अपने घर में रख लिया था? कुंवर साहब लज्जित होकर बोले, मैं इसका उत्तर कुछ न दूंगा। रात को जब दूजी एक ब्राह्मणी के घर में नर्म बिछावन पर लेटी हुई थी, तो उसके मन की वह दशा हो रही थी जो आश्विन मास के आकाश की होती है। एक ओर चंद्र प्रकाश, दूसरी ओर घनी घटा और तीसरी ओर झिलमिलाते हुए तारे। प्रातः काल का समय था। गंगा नामक स्टीमर बंगाल की खाड़ी में अभिमान से गर्दन उठाए समुद्र की लहरों को पैरों से कुचलता हुगली के बंदरगाह की ओर चला आता था। उसी में दोनों भाई शान सिंह और गुमान सिंह एक कोने में बैठे निराशा की दृष्टि से किनारे की ओर देख रहे थे। दोनों हड्डियों के दो ढांचे थे, उन्हें पहचानना कठिन था। जहाज घाट पर पहुंचा। यह दोनों भाई शनैह शनैह जहाज से उतरे, मानो किसी ने ढकेल कर उतार दिया। उनके लिए जहाज के तख्ते और मातृभूमि में कोई अंतर न था। वे आए नहीं, बल्कि लाए गए। चिरकाल के कष्ट और शोक ने जीवन का ज्ञान भी शेष न छोड़ा था। साहस लेश मात्र भी न था। इच्छाओं का अंत हो चुका था। वह तट पर खड़े विस्मित दृष्टि से सामने देखते थे। कहाँ जाएं? उनके लिए इस संसार क्षेत्र में कोई स्थान न दिखाई देता था। तब दूजी उस भीड़ में से निकलकर आती दिखाई दी। उसने भाइयों को खड़े देखा। तब जिस भांति जल खाल की ओर गिरता है, उसी प्रकार अधीरता की उमंग में रोती हुई वह उनके चरणों में चिपट गई। दाहिने हाथ में शान सिंह के चरण थे, बाएं हाथ में गुमान सिंह के, और नेत्रों से अश्रुधाराएं प्रवाहित थी, मानो दो सूखे वृक्षों की जड़ों में एक मुरझाई बेल चिमटी हुई है, या दो सन्यासी माया और मोह की बेड़ी में बंधे खड़े हैं। भाइयों के नेत्रों से भी आंसू बहने लगे। उनके मुखमंडल बादलों में से निकलने वाले तारों की भांति प्रकाशित हो गए। वह दोनों पृथ्वी पर बैठ गए और तीनों भाई बहन परस्पर गले मिलकर बिलख बिलख रोए। वह गहरी खाड़ी जो भाइयों और बहन के बीच में थी, अश्रुधाराओं से परिपूर्ण हो गई। आज 14 वर्ष के पश्चात भाई और बहन में मिलाप हुआ, और वह घाव जिसने मांस को मांस से, रक्त को रक्त से विलग कर दिया था, परिपूर्ण हो गया। दोनों भाई घर को लौटे। पटीदारों के स्वप्न भंग हो गए। हित मित्र इकट्ठे हुए। ब्रह्मभोज का दिन निश्चित हुआ। पूड़ियां पकने लगी। घी की सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों के लिए, तेल की पासी चमारों के लिए। काले पानी का पाप इस घी के साथ भस्म हो गया। दूजी भी कलकत्ते से भाइयों के साथ चली, प्रयाग तक आई। कुंवर विनय कृष्ण भी उनके साथ थे। भाइयों से कुंवर साहब ने दूजी के संबंध में कुछ बातें की। उनकी भनक दूजी के कानों में पड़ी। प्रयाग में तीनों भाई बहन रुक गए कि त्रिवेणी में स्नान करते चलें। कुंवर विनय कृष्ण अपने ध्यान में सब ठीक करके मन प्रसन्न करने वाली आशाओं का स्वप्न देखते हुए चले गए, किंतु फिर वहां से दूजी का पता न चला। मालूम नहीं क्या हुई, कहाँ चली गई। कदाचित गंगा जी ने उसे अपनी गोद में लेकर सदा के दुख से मुक्त कर दिया। भाई बहुत रोए पीटे, किंतु क्या करते। जिस स्थान पर दूजी ने अपने वनवास के 14 वर्ष व्यतीत किए थे, वहां दोनों भाई प्रतिवर्ष जाते हैं और उन पत्थरों के ढेरों से चिमट चिमट कर रोते हैं। कुंवर साहब ने भी पेंशन ले ली। अब चित्रकूट में रहते हैं। दार्शनिक विचारों के पुरुष थे। जिस प्रेम की खोज थी वह न मिला। एक बार कुछ आशा दिखाई दी थी, जो 14 वर्ष एक विचार के रूप में स्थित रही। एकाएक आशा की धुंधली झलक भी एक बार झिलमिलाते हुए दीपक की भांति हंसकर सदा के लिए अदृश्य हो गई।